मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सहकारिता देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का द्वार है। सहकारिता को आम जन से जोड़ने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है ताकि लोगों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आए। आज जयपुर में आयोजित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता को बढ़ावा देते हुए किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। तो मैं आज आपके सामने ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी सहकार और सहकारिता की शक्ति से राष्ट्र निर्माण की दिशा में पहल का प्रतीक बन रही है। सहकारिता हमारा समृद्धि का रास्ता दिखाता है और ये सहकार भारती के माध्यम से हम हमारे राष्ट्र को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, उस तरह से हमें कदम उठाने का काम करना है। हमारा काम, बैंक का काम तो आगे बढ़ता ही है, लेकिन हमारा उसका इफेक्ट नीचे तक कितना हुआ है। हम उस आवश्यकता वाले को, जिसको आवश्यकता है, उसको हमने कितना ऋण दिया है, हमें यह भी महसूस करना है। और जब वो लोग, आप उनके पास जाओगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा और उस लाभ का फायदा ये होगा कि हमारे वो बैंक का परमानेंट सदस्य बनेगा, परमानेंट लेने देने वाला मिलेगा, तो हमारी बैंक भी आगे बढ़ेगी और हमारा काम भी आगे बढ़ेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में पारित राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशोध विधेयक 2025 से लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर रोक लगेगी। इस दौरान सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि कोऑपरेटिव मूवमेंट विकसित भारत के सपने को साकार करेगा। अवैध धर्मांतरण करने वाले गिरोह सक्रिय थे। इस कानून के बनने से उनकी गतिविधियों पर रोक लगेगी। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण प्रदेश के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा था। हम कहते हैं कठोर कानून बनाकर हमने बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे दिया है कि ऐसी मानसिकता को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ लोग आदिवासी भाई बहनों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण की कोशिश कर रहे थे। मेवात के इलाके में तो पिछली सरकार के समय लव जिहाद एक बड़ी समस्या बन गया था। साइबर क्राइम की समस्या उसमें था, पर हमारी सरकार में यह सब नहीं चलेगा। उन कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि यह चलने वाला नहीं है। जो कोई लोग भी इस तरह की गतिविधियां में शामिल हैं, उन्हें बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि या तो वे अपनी हरकत से बाज आए, नहीं तो जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही है, वो तैयार है। हम किसी भी कीमत पर उनको बख्शने वाले नहीं हैं। हम कैसे देश को मजबूत कर सके, देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उसको हम विकसित भारत का, उसको हम कैसे पूरा कर सके, इसके लिए हम सब मिलकर के प्रयास करें। यहाँ से आप संकल्प लेकर के जाए, 2 दिन आप यहाँ विराजेंगे तो निश्चित रूप से आप यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर के जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ सभी जो सत्र रहते हैं उसमें आप पूरे उपस्थित रह करके, हर एक जो सत्र है उसमें कहीं ना कहीं आप जब आएंगे तो कुछ न कुछ, हर सत्र में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ से आप जाए।